हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 21 जुलाई। 21 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 21 जुलाई 2025 को किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कारों की घोषणा की गई थी? यानी कि विच मिनिस्ट्री अनाउंस द नेशनल इनोवेशन अवार्ड ऑन 21 जुलाई 2025? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेशनल इनोवेशन अवार्ड कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी announced the National Innovation Award on 21st July 2025 to recognize the outstanding contribution in the field of science. So the next question would be, 21 जुलाई 2025 को किस संगठन ने स्वदेशी तकनीक से बने ड्रोन की सफल परीक्षण की उड़ान पूरी की? Which organization successfully completed trial flight of an indigenously developed drone on 21st July 2025? तो इसरो, डीआरडीओ, इंडियन नेवी या भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स? सो द करेक्ट आंसर वुड बी इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना ने ये परीक्षण किया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द फर्स्ट इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट? दिल्ली, पटना, मुंबई, बेंगलुरु? सो द करेक्ट आंसर वुड बी पटना। पटना बिहार की राजधानी, यानी कि पहली बार आयोजित हो रही है यह मीटिंग जो कि जिसकी मेजबानी बिहार की राजधानी पटना में होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, बुडापेस्ट कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने किस यानी कि किन पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? विच इंडियन रेसलर्स वॉन द गोल्ड मेडल एट द बुडापेस्ट रेसलिंग कंपटीशन? आपके पास ऑप्शन है इसमें, बजरंग, विनेश, साक्षी। दूसरा ऑप्शन है सुजीत, हर्षिता, अंतिम। या फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है दीपक, रवि, सोनम। नेक्स्ट है योगेश्वर, सीमा, नवजोत। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सुजीत, हर्षिता, अंतिम। इन तीनों लोगों ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं अभी बुडापेस्ट रेसलिंग कंपटीशन में। बुडापेस्ट रेसलिंग कंपटीशन में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के सुरजीत, हर्षिता, अंतिम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, G20 की वित्त मंत्रालयों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक किस विषय पर केंद्रित थी? G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग वॉज फोकस्ड ऑन व्हाट इशूज? ऑप्शन है आपके पास ग्लोबल कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज, डिफेंस पॉलिसी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी कि वैश्विक सहयोग। 2 दिवसीय G20 बैठक का समापन वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए या उसके उद्देश्य से जारी एक संयुक्त विज्ञप्ति के साथ हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, किस प्रक्रिया में 3 लोगों के डीएनए से 8 बच्चों का जन्म हुआ है? Through which process were the 8 children born using DNA from 3 individuals? तो ये किसके जरिए हुआ है? क्लोनिंग के जरिए या आईवीएफ के जरिए या सीजेरियन के जरिए या जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए? तो द करेक्ट आंसर वुड बी आईवीएफ। आईवीएफ के जरिए हुआ है। यह विश्व का पहला आईवीएफ परीक्षण है जिसमें 3 लोगों के डीएनए का उपयोग करके 8 स्वस्थ बच्चों का जन्म हुआ है। सो नेक्स्ट वुड बी
What is the objective of launching Automotive Mission Plan 2047? यानी कि ऑटोमेटिव मिशन प्लान 2047 किस उद्देश्य से शुरू किया गया? पेट्रोलियम कंजर्वेशन, या फिर प्रमोट इनोवेशन एंड बिजनेस, इंक्रीज कार्बन एमिशन, व्हीकल एक्सपोर्ट ओनली। तो इसका सही ऑप्शन है प्रमोट इनोवेशन एंड बिजनेस, यानी कि नवाचार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों ऑटोमेटिव, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। ऑटोमेटिव मिशन प्लान 2045 एम्स टू प्रमोट द इनोवेशन एंड एक्सपेंड द बिजनेस इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतीहारी रैली में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए क्या घोषणा की है? व्हाट डिड द पीएम मोदी अनाउंस फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द मोतीहारी रैली? टैक्स रिलीफ यानी कि कर छूट, मुफ्त बीमा, या 15,000 प्रोत्साहन राशि, या घर सब्सिडी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1500, यानी कि 15,000 प्रोत्साहन राशि, यानी कि 1500 इंसेंटिव देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है दोस्तों अमित शाह ने 2025 के किस भारतीय दल को सम्मानित किया है? विच इंडियन कंटिजेंट वॉज द फेलिसिटेटेड बाय द अमित शाह? ओलंपिक टीम, बर्ड, पुलिस फायर एंड गेम्स, सेना, खेल दल, एशियन गेम्स टीम। सो द करेक्ट आंसर वुड बी विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल दल, बर्ड, पुलिस एंड फायर गेम टीम। अमित शाह ने 2025 के विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों के लिए भारतीय दल को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है दोस्तों AVGC XR कौशल और रचनात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का उद्घाटन किया गया? विच इंस्टीट्यूट वॉज inaugurated to promote AVGC XR skills and creative economy? So आपके पास ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, ICT मुंबई, NID अहमदाबाद, FTII पुणे। So the correct answer would be IICT मुंबई। नेक्स्ट है दोस्तों NSC STI 2.0 किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग NSC STI 2.0? तो ये है रेलवे मॉडर्नाइजेशन के लिए, बिल्डिंग फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस, या रूरल एजुकेशन रिफॉर्म्स, या फूड सिक्योरिटी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बिल्डिंग अ फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस। और नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने किस तकनीक आधारित प्रणाली को तैनात किया है? विच टेक्नोलॉजी बेस्ड और हैज़ इंडियन रेलवे डेवलपमेंट? तो आपके पास ऑप्शन है ई टिकटिंग पोर्टल, या ऑटोमेटिक कोच क्लीनिंग, या फिर मशीन विजन इंस्पेक्शन, या है डिजिटल टाइम टेबल। सो द करेक्ट आंसर वुड बी मशीन विजन इंस्पेक्शन, मशीन विजन परीक्षण प्रणाली। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा निगरानी के लिए AI आधारित मशीन विजन परीक्षण प्रणाली को तैनात किया है। नेक्स्ट है दोस्तों MVIS, यानी कि MVIS क्या है? मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम। मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम प्रणाली किस तकनीक की सहायता से ट्रेन पुर्जों की जांच करती है? विच टेक्नोलॉजी डज AVIS यूज टू इंस्पेक्शन ट्रेन कंपोनेंट्स? तो ये आपके पास ऑप्शन है 5G नेटवर्क, ब्लूटूथ सेंसर, या हाई रेजोल्यूशन कैमरा एंड मशीन लर्निंग, या फिर GPS ट्रैकिंग। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है हाई रेजोल्यूशन कैमरा एंड मशीन लर्निंग, उच्च रेजोल्यूशन कैमरा और मशीन लर्निंग। नेक्स्ट है दोस्तों केरला सरकार ने किन पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की है? विच अवार्ड विनर वर द अनाउंस्ड बाय द केरला गवर्नमेंट?
लिटरेचर अवार्ड, स्पोर्ट्स अवार्ड या कथकली परसिक्यूशन अवार्ड एंड डांस ड्रामा अवार्ड या फिल्म अवार्ड। सो द करेक्ट आंसर वुड बी कथकली वाद्य और नृत्य नाट्य पुरस्कार। नेक्स्ट है दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भारत सरकार ने क्या जारी किया है? व्हाट डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज ऑन 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी? सो आपके पास ऑप्शंस हैं न्यू स्कीम या कॉमरेटिव क्वाइन यानी कि स्मारक सिक्का, विशेष डाक टिकट स्पेशल पोस्टेज या शांति पुरस्कार। सो आपके पास ऑप्शन है इसमें आपके पास ऑप्शन है इसमें, करेक्ट ऑप्शन है स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प, विशेष डाक टिकट। भारत सरकार ने दिल्ली में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। तो आपके पास क्वेश्चन ऑफ द डे है, फतेहपुर सिकरी इज लोकेटेड विच स्टेट? फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सिकरी का दरवाजा भी है, तो ये किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। सो द करेक्ट आंसर वुड बी, मैं नहीं बताऊंगा, इसमें आपको कमेंट में लिखना है कि क्या आंसर इसका करेक्ट है, फतेहपुर सिकरी कहाँ लोकेटेड है। चलिए दोस्तों, अब जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच और जय हिंद।